नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हिसार शहर के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 15 अगस्त को फतेहाबाद में एक बड़ी घोषणा की। मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हिसार में म्यूनसिपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अभी हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया हुआ है। तो ऐसे ही हिसार में म्यूनसिपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की गठन की घोषणा की गई है। यहाँ पर अब सीईओ बैठेगा और डेवलपमेंट के वर्क जो है हिसार में ही काफ़ी सैंक्शन होंगे और जो हिसार के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेजी आएगी और नए डेवलपमेंट वर्क जो है हिसार को मिलेंगे। अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि क्या हिसार में म्यूनसिपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा या मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। मेट्रोपॉलिटन शहर की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन शहर महानगरों का कहा जाता है, जैसे कि दिल्ली महानगर में आता है, बेंगलोर महानगर में आता है, कलकत्ता महानगर है या चेन्नई महानगर है। तो ऐसे हिसार जो है महानगर में भी नहीं आता है, मेट्रो शहर्स में हिसार नहीं आता। लेकिन हरियाणा में हम देखते हैं तो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर 3 शहरों में ये अथॉरिटी का गठन किया हुआ है, जिसके अंदर फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला शामिल है। तो उसके बाद जो है अब हिसार के लिए घोषणा की गई। कितनी जल्दी ये घोषणा पूरी होती है देखने वाली बात होगी। कितनी जल्दी जो सीईओ है यहाँ पर बिठाया जाएगा और उससे कितना फर्क जो है पूरे हिसार के डेवलपमेंट में पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिसार में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिसार उतना बड़ा शहर नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट का यहाँ पर जो है गठन किया जाए, क्योंकि ये एक छोटा शहर है, काफ़ी छोटा शहर है मेट्रो शहर के मुकाबले अगर देखा जाए। पर लेकिन सिर्फ मेट्रोपॉलिटन नाम दिया जाएगा या उस तरीके की अथॉरिटीज होंगी, ये अभी जो है सरकार तय करेगी। बायलाज जो है सरकार तय करेगी, उसके जो सीईओ है उन्हें अभी डिसाइड किया जाएगा। जो एक एसीएस लेवल का जो अधिकारी है उसके अंदर बैठेगा, सीईओ बनकर बैठेगा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, और यहाँ पर जो है डिसीजन जो है यहीं पर लिए जाएंगे। बताया जाता है कि जो हिसार के एसपी है उन्हें भी जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बजाय जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाएगा। जो टोटल अगर हम बात करते हैं तो हिसार एमडीए जो है बनने वाला है। जो हिसार एमडीए बनेगा, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ही आएंगे। इसी के बारे में हम अभी जो है हिसार के विधायक और नगर निकाय मंत्री जो हरियाणा के हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, इस डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना है, इस घोषणा को लेकर क्या कहना है, और कुछ और पक्षों से भी हम बातचीत करेंगे जिससे पता लग सके कि इस पूरे घोषणा से हिसार में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा की हिसार को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। यहाँ पर उसी के बारे में बातचीत करने के लिए नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इससे शहर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सर बताएं कि जो नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा, ये अपने हिसार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये बहुत पुरानी मांग है। जिस समय हरियाणा में पंचकुला और सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया था, तो उसी समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि हिसार का नंबर आता है और हिसार को भी आप ये हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि अब जो नेक्स्ट जिसकी भी हम घोषणा करेंगे तो वो हिसार की करेंगे, और मैं समझता हूँ कि कल उन्होंने हिसार को इतनी बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर और वो जो हमारी पुरानी मांग थी उसको पूरा किया। मैं हिसार वासियों की तरफ से हिसार का जनप्रतिनिधि हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि और इससे हिसार की डेवलपमेंट में 4 चांद लगेंगे। जो इसकी डेवलपमेंट की स्पीड है, आप ये मानिए कि जो एक किस्म से जो बहुत सारे काम हरियाणा सरकार को भेजे जाते थे वो अब वहाँ नहीं भेजे जाएंगे, वो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी हिसार में जो होगी वही करेगी। और इसका जो सीईओ है उसका जो लेवल है वो एसीएस के लेवल का होता है। एसीएस मीन्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो इनके सीईओ बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गौरव की, उल्लास की और मज़े की बात है कि हिसार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, नई घोषणा हुई है तो एक मन में सवाल उठता है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हिसार जो अभी काम कर रही है और अगर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाती है तो दोनों किस तरीके से मिलके कैसे काम होगा उनका? देखिए, वो तो आप इसको निगम से नहीं कंपेयर करिए। आज डिप्टी कमिश्नर हैं, आज यहाँ एसपी हैं, आज यहाँ डीएमसी हैं, ये तो बने ही रहेंगे। लेकिन जो सीईओ आएगा वो मैंने आपको बताया कि वो एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का आदमी होगा, तो वो इन सब का इंचार्ज होगा। जैसे यहाँ के एसपी हैं, उनको भी एसपी की जगह हम कमिश्नर बुलाएंगे। तो
तो इस तरह से जो दायरा है काम करने का, जो दायरा है किसी भी ग्रांट को सैंक्शन करने का, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब अभी सीएम साहब ने घोषणा कर दी है, तो इसमें कितना टाइम अभी लग जाएगा पूरा धरातल पे आने में और पूरा कार्यालय बनने में, अधिकारी के आने में? मेरी आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मैंने उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनको फ़ोन किया था। तो बातचीत हुई कि अभी थोड़े ही समय में यहाँ का CEO घोषणा हो जाएगी और फिर जो इसके बाईलाज और जो भी नियम हैं वो सब भी पूरे होकर और विधानसभा में जाकर इसका एक्ट पास हो जाएगा। तो कार्यालय बनाने को लेकर भी नया कार्यालय भी ढूंढा जाएगा, तो क्या लघु सचिवालय में बिठाया जाएगा या आपकी डिमांड होगी कोई नया कार्यालय बनाया जाएगा? सब चीज़ें जब भी मान लो कोई तहसील है, कोई सब डिवीज़न है, कोई डिवीज़न है, जब वो ज़िला बनता है तो आस्ता आस्ता ज़िले का ऑफिस बनता है, उसका सेक्रेटरीट बनता है। तो शुरू में तो जो मान लो SDM का घर होता है वही DC का घर बन जाता है। तो ये तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आस्ता आस्ता सब काम होंगे। तो बड़े प्रोजेक्ट हिसार में काफ़ी हैं, मतलब हिसार में जैसे अपना हवाई अड्डा भी बन रहा है, उसके अलावा एक अपनी जो बड़ी, तो उस पर कोई डेवलपमेंट जितने भी वर्क होते हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? आपको बताया कि जब यहाँ से DC, DMC, SP जो काम ऊपर गवर्नमेंट को भेजते हैं उनमें से काफ़ी काम ऊपर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यहीं डील हो जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे और काफ़ी करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के आएंगे। बड़ी पावर यहाँ के ऑफिसर्स को मिलेगी और बड़े काम जिनकी की जरूरत हरियाणा सरकार में भेजी जाती थी उनमें से बहुत सारे काम लोकल लेवल पर डील हो जाएंगे। एक लाल फीता शाही वाला काम जो था वो खत्म हो जाएगा, कि जो देरी होती थी डेवलपमेंट कार्यों की मंजूरी मिलने में वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से चंडीगढ़ जाने में समय लगता था वो समय बचेगा। मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, विकास कार्य बनेंगे। पर लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अभी जो बड़ी समस्याएं हैं, एक आपने भी जब शुरू में कहा था कि आवारा पशुओं वाली अगर हम बात करें, अभी कल जो एक्सीडेंट भी हुआ हांसी के अंदर टोल के ऊपर, वो भी आवारा पशु की वजह से हुआ, तो काफ़ी जानें भी जा चुकी हैं। तो उन चीज़ों को लेकर मतलब क्या लगता है कि मतलब इससे फ़र्क पड़ेगा या इसके ऊपर सरकार अलग से कुछ कर रही है? आवारा पशु अभी भी घूमते हैं। इस बात को तो मैं ऐसे ही व्यक्त कर सकता हूँ कि जब हमारी सत्ता आई तो हमने 50 एकड़ ज़मीन जो है वो नगर निगम को दी। नगर निगम ने वहाँ काफ़ी बाड़े बनाए, वहाँ की चारदीवारी बनवाई, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट किया और इस समय वहाँ मेरे ख्याल में लगभग 3,500 पशु इस वक्त उसके अंदर है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो 3,500 पशु वहाँ ना होते और वो सड़कों पर घूम रहे होते तो कैसा नज़ारा होता। तो अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमने एक प्रयास किया है और इसको हम पूरा अभी नहीं चढ़ा पाए, आस्ता आस्ता से उसको भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इसी सवाल के कंटिन्यूएशन में, तो क्या जैसे गाँवों से पशु आते हैं, गाँवों के लोग जो होते हैं पशुओं को छोड़ देते हैं शहरों की तरफ, तो क्या गाँवों के स्तर पर ही उन्हें रोक दिया जाए, ऐसी कोई योजना पे काम हो रहा है? ऐसी भी योजना है। हमारा जो गौ सेवा आयोग है, पिछले साल उसका बजट 40 करोड़ था, आज उसका बजट 10 टाइम्स बढ़कर 400 करोड़ हो गया। तो उसी के तहत हमने गांव में भी, पंचायतों में भी ये कहा है कि वहाँ जितनी गोचरान की भूमि है उसको मैनेज करके वहाँ के पशु को वहीं रखा जाए, तो ये समस्या कुछ सुधरेगी, ऐसी उम्मीद है। तो अभी और बाकी डेवलपमेंट वर्क्स की अगर हम बात करते हैं, जो हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, डिप्टी CM ने कहा कि जल्द ही यहाँ पर जो है वो हो जाएंगी, कमर्शियल फ्लाइट्स भी उड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अभी एक कैग की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो उड़ान योजना है उसमें दिखाया गया है कि बताया गया कि काफ़ी हद तक जो है वो फेल रही हैं, जो छोटे जो हवाई अड्डे थे वो फेल रहे हैं, कामयाब नहीं हुई हैं। तो ऐसे में मतलब हम उड़ान योजना के तहत ही यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट्स उड़ाएंगे या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या नेशनल लेवल की बड़ी लंबी दूरी की फ़्लाइट्स भी उड़ेंगी? देखिए, शुरुआत हमेशा इनिशियल स्टेज में होती है, तो शुरू में जो फ़्लाइट्स उड़ेंगी वो तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ही उड़ेंगी। उसके बाद उनका दायरा समय जैसे जैसे बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। तो इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनके ऊपर अभी कहाँ तक बात पहुँची है और क्या कुछ और नया भी लेके आने वाले हैं? नहीं, देखिए, हम शहर का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, उसको और ब्यूटीफाई करेंगे। सड़क में तिरंगा लाइट, डिवाइडर, साइड की ड्रेनेज, ये सब पार्क्सों को हम सुधारीकरण कर रहे हैं। हमने अभी जो टाउन पार्क है, सबसे बड़ा पार्क सिटी का है, वो हुड्डा से अडॉप्ट किया है। उसमें हम काफ़ी खर्चा करके उसको नेशनल लेवल का पार्क डेवलप करेंगे। आज हमने यहाँ शमशान
भूमि में एक 6 एकड़ की ज़मीन में अलग तरह का शमशान घाट, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। ऐसे सब चीज़ें चली हुई हैं, पाइपलाइन में है। लेकिन आपके मेयर हैं, जो हिसार के मेयर है, वो खुद जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं कि सीवरेज व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसे में मतलब अधिकारी का काम नहीं कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं मेयर साहब को। मेयर साहब शहर में घूमते हैं, अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको उजागर करके और अधिकारियों की शिकायत करते हैं या उन पर एक एक्शन लेने की बात करते हैं। ये अच्छी बात है, जागरूक बात है। हिसार के लोगों ने ठीक व्यक्ति को चुना है। तो इसमें मैं अधिकारियों का मेरा सवाल रह गया कि अधिकारी क्या काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अधिकारी नहीं कर रहे तो इंक्वायरी का विषय है ना, उसमें अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो साथियों, आपने सुना कि डॉक्टर कमल गुप्ता जो स्थानीय नगर निकाय मंत्री हैं, उनका कहना है कि हिसार पहले से ही डेवलपमेंट के रास्ते पर काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और ऐसे में सीएम द्वारा जो एक घोषणा की गई है मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसके बाद हिसार में विकास के कार्य और तेज़ी से होंगे। हिसार में जो भी विकास के कार्य होंगे उनके परमिशन के लिए चंडीगढ़ फाइलें नहीं जाएंगी और हिसार में ही वो फाइलें साइन हो जाएंगी, और जो निर्णय होंगे वो हिसार में ही हो पाएंगे। ऐसे में ये हिसार के लिए एक बड़ी खबर है, मगर देखने वाली बात है कि ये घोषणा कब तक सिरे चढ़ती है और सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन कब जारी करके हिसार में कब तक मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता है, और इसके प्रथम सीईओ कौन होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।